मेरे बच्चे कैसे हो? आज मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। बहुत दिनों से तुम मेरे संदेश को अनदेखा कर रहे हो। यदि आज तुमने इसे अनदेखा किया तो मैं तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं आऊँगा। फिर तुम पछताओगे, क्योंकि अभी भी समय है। मेरे कथन को सुन लो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ जब तुम उदास होते हो तभी तुम मुझे याद करते हो, किंतु प्रसन्नता के क्षणों में तुम तो हमें भूल ही जाते हो। तुम हमें स्मरण तक नहीं करते हो। यह तो अच्छी बात नहीं है। मेरे बच्चे, खैर, जब तुम मुझे विरह के पलों में आँखों में आंसू भरकर मुझसे मिलने आते हो, तो क्या प्रसन्नता के क्षणों में तुम मुझे अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा भी नहीं दिखा सकते? मेरे बच्चे, आपसे यह गलती कभी मत करना। तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए सुख और दुख दोनों का मैं साक्षी हूँ। तुम्हारे जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है, यह सभी मैं जानता हूँ। तुम्हारे कारण क्या क्या हो सकता है, यह भी निश्चित है। इसका भी अनुमान है मुझे। इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, विरह के क्षणों में जो कुछ भी तुम महसूस किया है, उसे गांठ बांध लो, कर रख लो। जो भी कार्य करना, उस पल को सोच कर करना, क्योंकि जब हम दुख को साथ लेकर चलते हैं तो कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं, क्योंकि दुख हमारी ढाल बन जाती है। मेरे बच्चे, चाहे कितना भी तुम आकाश में उड़ो, पर पैर जमीन पर रखना। मेरे बच्चे, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास जारी करें, क्योंकि अब आपके अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। मेरे बच्चे, मनुष्य अगर बड़ा बनना चाहता है तो छोटे से छोटा काम करें, क्योंकि स्वावलंबी लोग ही श्रेष्ठ होते हैं। मेरे बच्चे, आप कितना भी बड़ा क्यों न बन जाओ, एक बात याद रखना, परंतु अपने अतीत को याद करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपको शक्ति मिलेगी आगे बढ़ने की। मेरे बच्चे, आप जीवन जी रहे हैं तो आपके पास एक उद्देश्य होना आवश्यक है, लेकिन केवल आप जीवन काटना चाहते हैं
तो इस उद्देश्य की कमी है। इसीलिए मैं कहना चाहता कि आपका उद्देश्य ही आपके जीवन को, आपके अंदर कुछ करने की लगन पैदा करेगी और जिसके कारण आपको अपने जीवन में पूरी लगन से जुटना होगा। एक बात आप अपने मन में कभी भी यह बात ना लाएं कि आपका मित्र आपके जीवन में अपने जीवन में सफलता हासिल कर लिया है। यदि वह सफलता हासिल किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप विफल हो रहे हैं। नकारात्मक बातें अपने मन में बिल्कुल न आने लाएं। यदि आप अपने महादेव को मानते हैं तो मेरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करो। मौका सबके पास होता है। मेरे बच्चे दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें और खुद के मूल्य को समझें, क्योंकि यह जीवन है और जीवन में बिना उद्देश्य के जीवन जीना रिक्त स्थान के बराबर लगता है। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य है तो जीवन में आनंद है, कुछ करने की लगन है और इसी उद्देश्य की वजह से मेरे बच्चे असफलता, सफलता, सुख दुख का नाता जुड़ा है। मनुष्य जीवन एक बार मिलता है और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। मन को निर्मल कर रखना होगा। हर ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए आपके कदम आगे बढ़ने चाहिए। जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है वही संसार में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, जब भी आपके कदम डगमगाएं, आप फौरन अच्छे लोगों के संपर्क में चले जाएं। ऐसा करने से आपके आसपास का माहौल भी आपको प्रभावित करते हैं। लोगों के अच्छे विचार आपके जीवन को प्रभावित करती है। अच्छे लोगों के संपर्क में आने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। खुश रहें, आपका कल्याण हो।